हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। दोस्तों, हम लोग हिंदी सीरीज पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग अव्यय पढ़ रहे हैं। अव्यय में पहला अव्यय जो क्रिया विशेषण है, उसके हमने एक पार्ट को पढ़ा है। क्रिया विशेषण के पार्ट 1 को पढ़ा है। आज हम लोग बात करेंगे क्रिया विशेषण पार्ट 2 के बारे में। ठीक है मित्रों, देखें, क्रिया विशेषण, वास्तव में क्रिया विशेषण कहते किसको है? जैसा कि पार्ट 1 में हमने बताया है, वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। पहले देख लेते हैं क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं। वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, की विशेषता का बोध कराते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। देखिए, अर्थात क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और जैसा कि पिछले पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। देख लेते हैं। जब इनके भेदों की हम चर्चा करते हैं, इनके टाइप्स की चर्चा करेंगे, तो इनके टाइप्स कितने हैं? 4 टाइप्स, 4 भेद हैं। चार भेद है। देखिए, जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और रीतिबोधक या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो लोग पिछला पार्ट नहीं देखे थे, वो लोग देख लेंगे पार्ट 1 को। और हमने स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण को पार्ट 1 में पढ़ाया था। आज हम लोग बात करेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। ठीक है मित्रों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, पहले परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है मित्रों? परिमाणवाचक क्रिया, वे अव्यय शब्द, ध्यान दीजिएगा, वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता के द्वारा मात्रा का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता मात्रा के द्वारा बताते हैं। जो किसी क्रिया की विशेषता, ध्यान दीजिए, वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता के द्वारा मात्रा का बोध कराते हैं,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल उदाहरण की बात करें मित्रों, इसके उदाहरण की बात करें तो देखिएगा, जैसे हमने कहा श्याम बहुत खाता है, बहुत खाता है। जैसा कि मित्रों देखें यहाँ पर श्याम के क्या है, कर्ता है, जो संज्ञा है, संज्ञा कर्ता का कार्य कर रहा है, और खाना क्या है, क्रिया है। यहाँ पर देखिए जबकि ये मुख्य क्रिया है क्या है, एक सहायक क्रिया है। ये क्या है क्या है, एक सहायक क्रिया है, ठीक है। और बहुत शब्द क्या है, एक क्रिया खाने की विशेषता का बोध करा रहा, और खाना क्या है, क्रिया, अर्थात क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाला शब्द ये कहलाएगा क्रिया विशेषण। ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। और ये देखिए जब मात्रा के विषय में बात कर रहा है मित्रों, जब ये मात्रा के विषय में बात करेगा तो यही शब्द क्या है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का हिस्सा है। ये क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का हिस्सा है। जैसे हमने कहा दिनेश थोड़ा खाता है, थोड़ा खाता है। देखिए खाने की विशेषता क्या, थोड़ा, तो थोड़ा शब्द यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण है। जैसे हमने कह दिया कि सीता कुछ खाती है, सीता कुछ खाती है, देखिए खाने की विशेषता है, तो यहाँ कुछ शब्द क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे हमने कह दिया शराबी बहुत पीते हैं, तो मित्रों यहाँ पर क्या है कि बहुत शब्द क्या है, पीने की विशेषता का बोध करा रहा है, और यह क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का हिस्सा है। अब ध्यान दीजिए, हमें आपको ट्रिक बता रहे हैं, इसको फॉलो करिएगा कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्या है, पहचान किसकी पहचान, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान आप कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए बहुत आसान है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कितना, कितनी या अथवा कितने शब्द का, कितने का प्रश्न किया जाता है, और प्राप्त उत्तर क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। हम लिख दे रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कितना, कितने अथवा कितनी का प्रश्न किया जाता है। प्राप्त उत्तर क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। ठीक है मित्रों, अगर आप कितना, कितनी, कितने का प्रश्न करेंगे तो प्राय यही मिलेगा कि एक मात्रा का बोध कराने वाले शब्द की प्राप्ति ही हो पाएगी। तो जब मात्रा के बोध कराने वाला शब्द की प्राप्ति होगी तो जाहिर सी बात है मित्रों, वो क्या रहेगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण रहेगा। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में और क्या है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के क्षेत्र या उपभेद। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के क्षेत्र या उपभेद। देखिए क्षेत्र या उपभेद की बात करें तो मित्रों इसके कितने क्षेत्र हैं, 5 है। 5 प्रमुख क्षेत्र हैं जिसको आप नोट कर लें। देखिए जिसमें पहला है
पहला है अधिकता बोधक, अधिकता बोधक। अधिकता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत मित्रों इस प्रकार के कुछ शब्द आते हैं, जैसे बहुत, खूब, अत्यंत, अधिक, अधिक इत्यादि इत्यादि। इसके बाद आएगा न्यूनता बोधक। दूसरा क्या है? न्यूनता बोधक, न्यूनता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें ऐसे शब्द आएंगे जैसे कम का बोध कराने वाले शब्द आएंगे। कम का बोध कराने वाले शब्द कैसे होते हैं? जैसे जरा, जरा, थोड़ा, किंचित इत्यादि। इसके बाद मित्रों जो तीसरा आपका है पर्याप्ति बोधक। कौन सा है? पर्याप्ति बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पर्याप्ति बोधक, देखिए पर्याप्ति बोधक, पर्याप्ति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। पर्याप्ति बोधक के अधीन क्या रहेगा? जैसे बस, जैसे बस लोग कहते हैं ना, बस, काफी है, ठीक है, ये सारे शब्द इसके अधीन आते हैं पर्याप्ति बोधन। जैसे बस, ठीक, जैसे कहते हैं बस है, ठीक है। और अक्सर लोग उपयोग करते हैं काफी, ठीक है, काफी। और काफी है, कभी कभी यथेष्ट शब्द भी यूज करते हैं, यथेष्ट इत्यादि। ये सारे शब्द क्या है? पर्याप्ति बोधक के उदाहरण है। आइए मित्रों देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अन्य जो तुलना बोधक है। कौन सा? तुलना बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तुलना बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे इसके अधीन क्या रहेगा? जैसे कम है, अधिक है, इतना है, उतना। कम, अधिक, इतना, उतना इत्यादि इत्यादि। और देखो मित्रों ये 4 नंबर हो गया। इसके बाद पांचवा में देखते हैं कि अन्य जो आपके परिमाणवाचक में सबसे ज्यादा अब यूज जो किया जाता है वो है श्रेणी बोधक। क्या है? श्रेणी बोधक। श्रेणी बोधक का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शब्द है जैसे तिल, 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 बारी, 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 बारी। तिल, तिल शब्द है, बारी, बारी शब्द है, जैसे थोड़ा, थोड़ा शब्द है, थोड़ा, 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 थोड़ा इत्यादि शब्द। ये सारे शब्द क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उपभेद या क्षेत्र है। ठीक है मित्रों, इसके बाद क्रिया विशेषण के अंतिम भेदों की हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है रीति बोधक क्रिया विशेषण। आइए चौथा है रीतिवाचक या रीतिबोधक क्रिया विशेषण। इसे आप नोट कर लें। रीतिवाचक, रीतिवाचक या रीतिबोधक क्रिया विशेषण। चलिए परिभाषा देखते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में इसको मित्रों आप समझिए। वे अव्यय शब्द जो किसी कार्य के करने के ढंग अथवा तरीका का बोध कराते हैं क्या कहलाएंगे? रीति बोधक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। देखेंगे वे अव्यय शब्द
जो किसी कार्य के यानी क्रिया के ढंग अथवा तरीका ढंग अथवा तरीका का बोध कराते हैं। रीतिबोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीतिवाचक या रीतिबोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए इसके उदाहरण देखें। जैसे अगर आपसे ये कह दें कि एग्जाम्पल में देखें, चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। देखिए यहाँ पर चेतक घोड़ा एक कर्ता है जो संज्ञा है, और दौड़ना क्या है, क्रिया है क्या, सहायक क्रिया। और दौड़ना जो क्रिया है उसकी क्रिया की विशेषता क्या है, तेज है, तो दौड़ना तेज है। तो यहाँ पर क्या है, तेज शब्द क्या है, रीतिबोधक, क्योंकि यह तेज शब्द इस कार्य के करने के ढंग अथवा तरीका का बोध करा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, रीतिबोधक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे हम धीरे धीरे लिखते हैं, हम धीरे धीरे लिखते हैं। तो धीरे धीरे शब्द क्या है, रीतिबोधक क्रिया विशेषण है। जैसे तीसरा और एग्जाम्पल लिखें, श्याम अचानक आ गया। देखिए यहाँ अचानक शब्द क्या, आने की विशेषता तरीका का बोध कर रहा है, तो रीतिबोधक है। जैसे मित्र सहसा जिसे आप कहते हैं एकाएक, सहसा चला गया। देखिए तो सहसा शब्द क्या है, रीतिबोधक क्रिया विशेषण है। जैसे सैनिक कदाचित युद्ध करेगा। अगर 5वें की बात करें एग्जाम्पल में, सैनिक कदाचित युद्ध करेगा। तो मित्रों ये क्या है, कदाचित शब्द क्या है, रीतिबोधक क्रिया विशेषण है। आइए नेक्स्ट बात समझते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। इसकी पहचान बहुत आसान है मित्रों, एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। तो इसकी पहचान क्या है, देखें, रीतिबोधक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कैसे के द्वारा प्रश्न किया जाता है। क्या है, कैसे के द्वारा का प्रश्न करते हैं और प्राप्त उत्तर रीतिबोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, पहचान। रीतिबोधक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कैसे के द्वारा प्रश्न किया जाता है। कैसे के द्वारा प्रश्न किया जाता है। प्राप्त उत्तर रीतिबोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। रीतिवाचक या रीतिबोधक क्रिया विशेषण कहलाता है।
कहलाता है। ठीक है मित्रों। और रीति बोधक क्रिया विशेषण में अक्सर कुछ ऐसे शब्द और आ जाते हैं, जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, ये सब। हम अगर लिखें रीति बोधक क्रिया विशेषण के, देखिए रीति बोधक क्रिया विशेषण शब्द, अगर प्रमुख मैं शब्दों की बात करूं, कैसे शब्द, रीति बोधक क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है। रीति वाचक क्रिया विशेषण के अन्य शब्द जो हैं, जैसे कैसे, ऐसे, वैसे, कैसे। ठीक है। कैसे, जैसे कदाचित, अचानक, मैंने यहाँ लिखा भी है सहसा, कदाचित, सहसा, अचानक, धीरे धीरे, तीव्र, तेज, जैसे ता, सा, ते, जैसे हाँ, हाँ, यथासंभव, यथासंभव, इत्यादि इत्यादि शब्द आते हैं इस प्रकार के। ठीक है मित्रों, एक बार पुनः देखिए, हमने क्रिया विशेषण के दोनों पार्ट के बारे में, दोनों पार्ट के माध्यम से हमने क्रिया विशेषण को पूर्णतः डिटेल में समझाया। और आप लोगों ने इसका नोट्स भी बनाया होगा, और नोट्स भी बनाइएगा, वीडियो को देखिएगा, और पूरी तरीके से आपका ये आपकी पकड़ में रहेगा सारे प्रश्न। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी दूसरे अव्यय के साथ, जैसे आप कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। इसके बाद हमने क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। ठीक है मित्रों, अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।